है कि आपका विरोध का कोई असर सिंसियर? हमारा विरोध का असर कहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात जहाँ पहुँचाना होगा पहुँचा दिए हैं। अब सिर्फ नेतृत्व को फैसला है कि वो बक्सर को बचा देता है कि बक्सर को बर्बाद करने के लिए छोड़ देता है। देंगे, प्रत्याशी देंगे। आप लोग प्रत्याशी दीजिएगा? अरे भाजपा का प्रत्याशी दीजिए। हम बिल्कुल देंगे। क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है इनका। भागलपुर जाए। तो रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को एक लंबे समय से लगभग 30-40 वर्षों से अपने खून पसीने से सींच करके और इतना बड़ा संगठन है इस बक्सर जिले में खड़ा किया, और आज यह संगठन बुरी तरह से टूटते हुए चला जा रहा है। के अंदर में सीटों का बंटवारा को लेकर सीट को नॉमिनेट किया जाएगा कि कौन लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए अब विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, पक्ष के लोग ही हराने के लिए सक्षम हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अश्विनी चौबे का पुतला दहन किया गया और बताया जा रहा है कि यदि अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं तो विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग काफ़ी हैं। सिर्फ सीधी से संदेश है, यहाँ विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, हम ही काफ़ी हैं। देखिए, हमारे शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि पूत कपूत तकाधन संचय और पूत सपूत तकाधन संचय। तो अगर पूत कपूत हो जाए उससे अच्छा है कि पूत ना हो। ऐसे जनप्रतिनिधि जो बक्सर के लोगों के अरमानों को अपने पैरों तले रौंद रहे हों, बक्सर के लोगों को कह रहे हों कि मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए, बक्सर की जनता को नहीं। आपको लगता है कि आपका विरोध का कोई असर? हमारा विरोध का असर कहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात जहाँ पहुँचाना होगा पहुँचा दिए हैं। अब सिर्फ नेतृत्व को फैसला है कि वो बक्सर को बचा देता है कि बक्सर को बर्बाद करने के लिए छोड़ देता है। आखिर कौन सा वजह है जिसका इतना विरोध है? एक तो मिट्टी में मिल जाए, जो हमारा विरोध करेगा मिट्टी में मिल जाएंगे, ये तमाम लोग मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं। वही तो बात है ना, ये तमाम लोगों को मिट्टी में मिला देने की बात करने वाले लोग हमारा प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? बक्सर का प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं वैसे लोग जो बक्सर के लोगों को मिट्टी में मिला देने की बात करते हो? यहाँ सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने 2014 और 2019 में 24 घंटे लग करके और आपकी जीत सुनिश्चित किया, इसीलिए कराए थे कि आप मिट्टी में मिला दें। आपको क्या लगता है कि यदि अश्विनी चौबे का टिकट मिलता है तो उनका उस वक्त भी विरोध किया जाएगा? जी अभी जो विरोध किया जाता है वही रूप रहेगा कि अलग रूप रहेगा? अगर अश्विनी चौबे आएंगे तो हम लोगों ने प्रत्याशी देंगे। प्रत्याशी देंगे। आप लोग प्रत्याशी दीजिएगा? अरे भाजपा का प्रत्याशी दीजिए। हम बिल्कुल देंगे। क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है इनका। भागलपुर जाए। तो यहाँ तो विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं लगा। विपक्ष क्या होता है? जो सत्ता के काम नहीं करते तो हम लोग दलाली नहीं करते हैं, काम के लिए नहीं इनको रखा गया है। इनको वेतन नहीं मिलता है, कलकत्ता को वेतन नहीं मिलता है। कलकत्ता तो स्वच्छता जनता पार्टी का काम करता है। यह है तो जाए, कहीं से इनको देख प्रतिनिधि है। अश्विनी चौबे को भारतीय जनता पार्टी के बक्सर जिला के बक्सर संसदीय क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि है इनका? कोई गया से आया है, कोई भागलपुर से आया है, कोई तमलुक से आया है। ऐसे लोगों को हम जरूरत नहीं है। क्या सर, क्या लगता है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, मिट्टी में मिलाने का नारा खुले मंच से दे रहे हैं, साधु संतों पर बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डंके के चोट पर हम ही आएंगे, जिसको रोकना है रोक लें? देखिए, आप यह देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को एक लंबे समय से लगभग 30-40 वर्षों से अपने खून पसीने से सींच करके और इतना बड़ा संगठन है इस बक्सर जिले में खड़ा किया, और आज यह संगठन बुरी तरह से टूटते हुए चला जा रहा है मात्र अपने जनप्रतिनिधि के चलते ही। तो यह दर्द तो कार्यकर्ताओं को है, इसलिए आज कार्यकर्ता मजबूर होकर के अपने प्रतिनिधि के खिलाफ ही सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। सब प्रभारी भी पहुंचे हैं आज। हाँ, आज आंखों के सामने पुतला दहन किया गया। बात सत्य है। आज 11 बजे से ही जो भी ये विशुद्ध कार्यकर्ता थे जो सांसद के रवैये से नाराज थे, वो लोग उनसे मिलने के लिए आए थे कि हम लोग मिल करके और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। लेकिन लगातार उनसे फोन पर संपर्क किया गया, काफ़ी देर तक तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर इसके बाद में जब फ़ोन उठाए तो बोले कि एक निजी द्वारा बताया जा रहा है कि आरजेडी माइंडेड लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, हमारे ही थाली में बैठे हुए कुछ आरजेडी के लोग। आरजेडी के लोग तो उनके साथ बैठे हुए हैं, वो तो गलत बोल रहे हैं।
यह तो सरासर गलत है। आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग आरजेडी माइंडेड हैं? आज तक ये लोग आरजेडी के लिए काम किए थे। ये आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, ये आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप ही बताइए। आरजेडी तो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष, ये भी बीजेपी के पूरे आप लोग भी हैं, और ये सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो आरएसएस का सदस्य है जी, आरएसएस का मेंबर है जी। हैं, इमरजेंसी झेला, इमरजेंसी में भी आप तो घर से भागे हुए थे। और आपको तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आरजेडी के मैंड वाले लोग काम कर रहे हैं अब। सीनियर हैं वर्कर। क्या कहा कि आरजेडी उनको हम कहते हैं कि आरजेडी है, वह ये भूमि की यहाँ पर घुसपैठी है। घुसपैठी है। ये जो मोदी कहते हैं कि वंशवाद को समाप्त करेंगे, परिवार बहुत खराब समाप्त करें, ये परिवार लेकर घूमते हैं। चलिए, देखने वाली बात है कि टिकट मिलने से पहले जो घंटी बजी है, एक खतरे की घंटी है। यदि अश्विनी चौबे की यहाँ फिर से टिकट मिल जाता है, पार्टी टिकट दे देती है, तो विपक्ष की कोई भूमिका आवश्यकता नहीं है।